हेलो बच्चों। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और एसएससी जीडी मैं उन वैकेंसीज को लेकर के आया हूं जिनके बारे में बच्चे बहुत चर्चा भी कर रहे हैं और बहुत चिंतित भी हैं कि सर हमने पिछली बार 51,000 वैकेंसी जो आई थी उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर लेकर के हम रह गए हैं, हम किनारे पर रह गए हैं। या 135 मेरिट गई थी, 132 मेरिट गई थी। इस बार तो 26,000 वैकेंसीज हैं। तो पता नहीं मेरिट पता नहीं कितना आसमान छुएगी, कंपटीशन तो बहुत बड़ा है। तो इस बार तो मेरा वैसे ही नहीं आना। बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट इसलिए भी हैं। तो मैंने स्पेशली उन वीडियो ये उन बच्चों के लिए ही बनाया है। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे बच्चे फॉर्म को लेकर भी डाउट हैं कि मेरा ओबीसी का सर्टिफिकेट, मेरा जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब का बना हुआ होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैसे क्या कैसे, इस सारी चीज़ों के बारे में जवाब दे देता हूँ बच्चों। तो बहुत सारे डाउट्स और भी हैं। कट ऑफ तो आसमान छुएगा, बहुत सारी बातें चल रही हैं आपके मन में। तो इन सब मुद्दों पर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। मुझे लगता है कि आपके बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर इस वीडियो को देखने के बाद आ जाएगा। और एक सबसे बड़ा डाउट बच्चों के अंदर ये भी चल रहा है, बॉर्डर और नक्सल जो डिस्ट्रिक्ट एरिया के बच्चे हैं उनके फॉर्म नहीं फिल हो पा रहा है क्योंकि उनके में नो आ रहा है बाय डिफॉल्ट। यस के लिए उन पे ऑप्शन ही नहीं किया, आर यू फ्रॉम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, तो उस पे ऑलरेडी नो भरा हुआ आ रहा है। तो उसको यस करें तो कैसे करें। तो उसके लिए बच्चों शाम को 7:45 पे इस टॉपिक पर ही एक वीडियो आएगा, इसमें उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आप इसको लेकर के चिंता मत करिए। ठीक। और बहुत सारे बच्चे, देखिए मैंने इसमें लिख दिया है, क्या अब हमें फॉर्म डाल देना चाहिए। तो हाँ, अब ये आइडियल टाइम है। नक्सल और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वाले अभी होल्ड पे रखें, शाम की वीडियो के बाद उनका सॉल्यूशन हो पाएगा। लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं वो सब अपना फॉर्म प्लीज फिल कर दो, क्योंकि लास्ट में बहुत दिक्कत होती है। एसएससी की साइट ये चलती नहीं है जीडी के फॉर्म्स में, और ये हैंग ही रहेगी। फिर रात को 2 बजे 3 बजे आपका इंटरनेट वाला, आप उसको डॉक्यूमेंट्स दे आते हो, वो अपनी मर्जी से फॉर्म भरता है। तो इसलिए ऐसी गलती ना करें। अब आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हैं फॉर्म से संबंधित। प्लीज अपना जो है अब फॉर्म फिल कर लें और उसको लेट ना करें। चलो भाई, अभी मोबाइल थोड़ा बाद में चला लेना, कमेंट्स पे ध्यान दे दो, ठीक है। तो क्या इस बार तो उसको बिठा लो इसमें जिसमें जो यहाँ क्लास पे ध्यान दे, है ना। ठीक है, क्या इस बार स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं लगेगी। तो बच्चों, ये बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है। वो इसलिए डाउट आया ये क्योंकि अब के जो वैकेंसीज हैं वो इकट्ठी दे रखी हैं, और बार स्टेट वाइज आती थी। इस बार स्टेट वाइज ना दे करके कि भैया इतनी 26,140 या 300 कुछ ये वैकेंसीज ये आपकी हैं। तो इसलिए बच्चों को पता नहीं क्यों डाउट आ रहा है इस बात में। भाई साहब, ये जो वैकेंसी का बाइफरकेशन होगा ये थोड़ा सा बाद में आता है। आप इसको ये ना सोचें कि इस बार स्टेट वाइज नहीं है, या वेस्ट बंगाल का बच्चा, महाराष्ट्र का बच्चा यूं परेशान हो जाए कि इस बार तो मेरा बेड़ा गर्क हो गया, या असम का बच्चा ये कहे कि इस बार नंबर नहीं आने का। तो ऐसा नहीं है। और यूपी का बच्चा, बिहार का बच्चा उछल उछल के ये बता रहा हो इस बार तो फॉर्म सबके एक साथ लिए जा रहे हैं और एक साथ मेरिट में आना, ऐसा नहीं है। स्टेट वाइज ही कट ऑफ लगेगी, 100% लगेगी। ठीक है, लेकिन उसका जो वैकेंसीज का बंटवारा है वो बाद में आता है, तो इसको दिमाग से निकाल दें। आगे, क्या इस बार कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, ये बहुत बच्चों को डाउट है। इसके लिए और फिर मैं बाद में आरडब्ल्यू के बैच के बारे में भी बताऊंगा, और साथ में क्या इस बैच से अभी से पढ़ना शुरू करें तो सिलेक्शन हो पाएगा, ये भी बच्चों का डाउट है। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो बच्चा ये सोच रहा है कि क्या इस बार कट ऑफ ज्यादा जाएगी, तो मैं कुछ डेटा लेकर के आया हूँ। क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो बिना डेटा के नहीं बनाना पसंद करता बच्चों। तो ये डेटा क्या है कि 2021 में जब भर्ती आई थी एसएससी जीडी की, फिर 22 में आई, 23 में नाम नहीं दिया गया है। आई 23 में ये वाली भर्ती, लेकिन नाम इसका 24 है।
ठीक है, पिछली 3 भर्तियों की बात कर रहा हूँ, तो 25,271 जो पोस्ट आई थी, उसमें 71,74,580 फॉर्म भरे गए थे, क्योंकि इससे पहले ये भर्ती 2018 में आई थी। 19 में इसका एग्जाम हुआ, तो ये 2-3 साल का गैप, क्योंकि कोरोना वगैरह भी आ गया था। तो यार रहा, और ये जो है कोरोना के दौरान ही वैकेंसीज भी आई थी, और 71,74,000, क्योंकि लोगों ने ये देख लिया कोरोना के टाइम पे कि भाई साहब सरकारी नौकरी से अच्छा कुछ नहीं है, प्राइवेट की सैलरी तो ये कभी भी घटा बढ़ा सकते हैं, और सरकारी वालों ने मारी है छुट्टी आराम से। तो कुल मिलाकर के यहाँ एकदम हुजूम टूट पड़ा था। और 10th, चूंकि केवल 10th इसमें जो है क्वालिफिकेशन थी, तो सारे 10th वालों ने टूट के फॉर्म भरा था इसको। ठीक है, अब 25,271 वैकेंसीज का, लेकिन जब फॉर्म रिजल्ट आया तो उस टाइम पे 100 मार्क्स का ही पेपर होता था, और ये कट ऑफ 80 क्रॉस करने लगी। जब ये 80 क्रॉस कर गई तो बच्चों का बहुत मनोबल टूटा, और वो सोचने लगे भाई अब ये अपने हाथ की चीज नहीं है। फिर जब दोबारा 2022 में भर्ती आई, तो ये 24,000 ही वैकेंसीज आई थी शुरुआत में। जब तक फॉर्म चले तब तक सिर्फ 24,000 वैकेंसीज ये रही, और हल्ला मचा था 70-80 हजार वैकेंसीज आने वाली हैं। शुरू में 24,000 आई बच्चों, अब 24,000 आई। अब बच्चों को पिछला रिजल्ट याद था कि 80% पे मेरिट जाती है। तो देखिए, अचंबा देखिए कितना फॉर्म एकदम से घट गया, सिर्फ इस बात को देख करके कि वैकेंसीज बहुत कम है। और बाद में यही वैकेंसीज बढ़कर 50,187 हुई थी, 3 बार बढ़ी थी वैकेंसीज। और भाई साहब फिर बच्चे पछताए कि यार मैंने फॉर्म क्यों नहीं भरा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ तो जो मौका मिला था 18 से 23 साल के बच्चे ही जनरल में फॉर्म भर पाते, जनरल वालों को। लेकिन यहाँ पर मौका कोरोना की वजह से यहाँ छूट नहीं थी, यहाँ मिली छूट बच्चों को। तो 18 से 26 साल के बच्चे ने यहाँ पर जनरल में फॉर्म भरा। अब सोचो कि 3 साल और भी बढ़त के मिल गए, तब भी फॉर्म पिछले से काफी कम रहे। तो ये सारा जो हुआ था, ये इस बात का था कि 24,000 है, पिछली बार तो 25 थी, और भाई साहब अब तो बहुत ऊपर जाएगी। और वास्तव में चूंकि एज वगैरह का यहाँ पे लिमिटेशंस थी, मतलब बढ़ा दी थी, तो इसका कट ऑफ मतलब ऐसा गया था कि हिला दिया था बच्चों को। एक सबकी मतलब उम्मीदों से परे 132, 33, 160 में से जाकर के नौकरी मिल रही थी बच्चों को, यूपी, राजस्थान, बिहार वालों को। 160 में से 132, 33 बहुत बड़ी कट ऑफ होती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि 3 ईयर की कोरोना की वजह से छूट दी गई थी, और बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड बच्चे जो रुके हुए थे उनको एक मौका मिल गया, और उन्होंने उस मौके को बना लिया। और निश्चित तौर पर जब भैया अनुभवी बच्चे आएंगे, थोड़ी कट ऑफ तो बढ़ा जाएंगे, ये तो पक्का है। ठीक है, अब जो है, अब सीन क्या है कि 2024 है, वैकेंसी 26,146 है। यहाँ पर एक तो ये 3 साल वाले बाहर हो कर दिए हैं, इस बार 18 से 23 साल ही है। अब बच्चों 18 से 23 है, तो आप ये समझ लीजिए कि भैया फॉर्म तो कम आएंगे इससे, क्योंकि यहाँ तो 18 से 26 थी, और चूंकि वैकेंसीज भी लगभग वही है, अगर हम उसको भी देखें तो उनके दिमाग में ये बात आ गई थी, तो इसकी वजह से कम आए। और इसकी वजह से 3 साल बढ़त मिलने के बाद भी कम आए, तो वो चीज यहाँ भी आएगी। तो इस बार अंडर 50 फॉर्म, तो ये तो पक्का है अंडर 50L रहेंगे, 50 लाख से नीचे रहेंगे ये तो फॉर्म। तो आप ये सोचते हो कि इस बार तो फॉर्म भी बढ़ेंगे, ये होगा वो होगा, ये मैंने आपको बता दिया। हो सकता है 45-40 लाख के आसपास भी फॉर्म रहें, ये भी एक चांस है। और भैया कह कुछ भी नहीं सकते, ये सिर्फ एक अंदाजा होता है, वो कुछ भी सकता है। बट मैं आपको एक लॉजिकली डिस्कशन करके दिखा रहा हूं। अब बात आती है कि सर फॉर्म से, देखिए फॉर्म से बहुत सारे बच्चे कंपटीशन का अंदाजा लगाते हैं। मैं आपको एक बात बोलता आया हूं हमेशा, भाई साहब फॉर्म से कभी कंपटीशन का अंदाजा मत लगाओ, क्योंकि फॉर्म बढ़े हैं वैकेंसी को देख करके। सुन लेना, फॉर्म बढ़े, मान लीजिए 80,000 वैकेंसी हो जाएंगे, तो यही फॉर्म, ये तो खुशी की बात होनी चाहिए कि शुरू में कम देते बाद में बढ़ा देते हैं, इसलिए फॉर्म कम आते हैं। अब शुरू में ये 80,000 वैकेंसी दे दे, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ 80 लाख फॉर्म आ जाएंगे यहाँ।
पर बच्चा डर जाएगा, 80 लाख फॉर्म है। अब पहले तो 45 ही थे या 50 ही थे, तो अब वो 50 से 80 का और 30 लाख ज्यादा का कंपटीशन आ गया है। बच्चों, वैकेंसी देख करके फॉर्म कौन भर रहा है, खुद बताओ। वैकेंसी ज्यादा है इसलिए मेरा नंबर आ जाएगा, ऐसे कौन लोग होंगे? ऐसे वही तो लोग होंगे जिनको पहले कम वैकेंसीज में उम्मीद ही ना हो। तो इसका मतलब बच्चों, वो कमजोर बच्चे रहे होंगे। और कमजोर बच्चे, अगर पढ़ाई में कमजोर बच्चे ने ज्यादा फॉर्म भर भी दिया है, तो क्या फर्क डालेगा वो आपकी कट ऑफ पर? कुछ फर्क नहीं आता फॉर्म ज्यादा कम होने का, ये बात याद रख लेना अपने पास। और कम आ जाए ना, इस बार 40-45 लाख फॉर्म रह जाएं, तो उससे बहुत ज्यादा खुशी नहीं मनानी है। और 60-70 लाख हो जाए तो बहुत ज्यादा दुख नहीं मनाना है, क्योंकि फॉर्म का कम ज्यादा वही होते हैं जो पढ़ने में कमजोर होते हैं। अच्छा बच्चा ठोक के फॉर्म भरता है, क्योंकि उसको पता है मेरा एक सिलेक्शन पक्का है। डरना तो उससे है कि कंपटीशन तो वो बढ़ा रहा है, फॉर्म नहीं बढ़ा रहे। ठीक है। और मैं अब आपको इतना बता रहा हूं बच्चों, कि वैकेंसी चाहे 26 हो, चाहे वैकेंसी 54,000 आ जाए या 50,000 आ जाए, मान लो कल को 50,000 भी अगर ये वैकेंसी हो जाए, और जो कट ऑफ आप सोच रहे हो कि सर 132 जाएगी, 133 जाएगी, कितनी जाएगी, अगर ये 50 आ गई तो कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा 130 हो जाएगी। मतलब जो पहले 132 जाती वो अब 130 आ जाएगी। इतना ही फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। और भैया 1.6 नंबर का एक क्वेश्चन है, ये तो 2 क्वेश्चन का भी फर्क नहीं पड़ा अगर सही पूछो तो। ठीक है। इससे ज्यादा कट ऑफ पे फर्क नहीं पड़ता। इन 1-2 नंबर में ही आपको 20-22 हजार बच्चे मिल जाते हैं एसएससी को। जब किनारे पे होती है ना बात, तो 1 या 2 नंबर में ही 20-25 हजार बच्चे होते हैं। तो फिर क्यों डर रहे हो आप? क्या आप पहले से ये सोच के बैठे, नहीं मैं तो 130 वाली मेहनत कर रहा हूं, मेरे 130 ही आ सके, इससे ज्यादा नहीं आ सकते? भाई 130 वाली कर रहे हो तो पहले से 135 की करके चलो, जब आप 130 का अपने आप को मान ही लिया है तो। नहीं जी, 130 पे जाएगी तो मेरा नंबर आएगा, 135 पे जाएगी मेरा आना ही नहीं है, ऐसा है कोई? तो ऐसे यार इन चीजों से डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अगर ये वैकेंसीज कल को और भी घट जाएं, मान लो 26 की जगह ये 20 हो जाएं, तो आप ये मान लेना कि कट ऑफ 1 नंबर और बढ़ जाएगी। तो इन चीजों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि भाई वो जो है वैकेंसी कम है इसलिए इतना। भाई साहब, फॉर्म अगर 50 लाख आए, 26,000 को ही रोजगार मिलेगा। और जब 50,000 वैकेंसी हो गई, तो 50 लाख में से 50,000 को ही मिलेगा, 49.5 लाख तो फिर भी बेरोजगार रहने हैं। ठीक है। तो भीड़ तो हमेशा ही बेरोजगारों की रहनी है, हमेशा रहने वालों की, असफल बच्चों की रहनी है भीड़ तो इसलिए वो चीज सोच के मत घबराओ, वरना असफलता का शिकार होते आपको देर नहीं लगेगी। ठीक है। इन चीजों से वही घबराते हैं जो किनारे की मेहनत करते कि मेरा पता नहीं होगा नहीं होगा। भाई साहब, अगर तैयारी के टाइम पे आपको ये नहीं पता ना कि आपका होगा या नहीं होगा, तो मेरे से लिखवा लो, होगा ही नहीं। उसको ये तैयारी के समय उस बच्चे को ये विश्वास होने लगता है जिसका होना होता है कि मेरा इस बार हो जाएगा। ये बात बहुत एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। ठीक है। कभी आपको ये लगता हो कि मेरा पता नहीं इस बार होगा या नहीं, तो मुझसे लिखवा के ले जाओ, इस बार नहीं होगा आपका। और मैं हिंदी बेल्ट को कह रहा हूं इस बार, ऐसा उनमें नहीं गुजरात में हो जाएगा ऐसे। भाई मेरा होगा या नहीं होगा, मैं तैयारी शुरू करता हूँ, हो सकता है गुजरात के बच्चे का हो जाए, उड़ीसा के का हो जाए, असम के का हो जाए, जम्मू कश्मीर के का हो जाए, लेकिन बिहार का, यूपी का, राजस्थान का, हरियाणा का, इन बच्चों का नहीं होना। क्योंकि इनमें तो कट ऑफ ठीक ठाक ही जाएगी, और इनके भी जनरल एरिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपको अपनी सफलता पर अगर डाउट लग रहा है तो समझ लो आप असफल हो इस बार भी। कास्ट सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल को लेकर के बहुत सारे बच्चे परेशान है कि कितना पुराना चल जाएगा। तो आप पुराने का तो ये मान लो बच्चों कि डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट होता है वो तो चल जाएगा, पुराना कितना भी आपका अगर बना हुआ है। फिर भी ये कहते हैं कि 3-4 साल के अंदर का बना होगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है, अगर कोई ओबीसी में आता है तो उसका जो सर्टिफिकेट है ये इंडिया का होना चाहिए, उसके पर लिखा होना चाहिए, देख लेना बच्चों, जब आपके पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये वर्ड जरूर लिख रहा होगा।
चाहे ऊपर उत्तर प्रदेश शासन या बिहार शासन लिख रहा हो, लेकिन आप अंदर पढ़ोगे अपने नाम फादर नेम के नीचे तो अंडर जो आपकी कास्ट है वो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जरूर लिखा होना चाहिए उसमें। ये ओबीसी का समझ लो फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला ही है, सेंट्रल का ही है। ठीक है, तो ये जरूर जरूर चेक कर लें। एससी वाले बच्चे ये कहते हैं कि सर हमारा तो सेंट्रल का और स्टेट का एक सा बनता है। अगर आपके तहसील वाले ये कहते हैं तो ठीक है भाई, ऐसा कर लीजिए। वैसे मैंने ऐसा सुना है कि एससी वाले बच्चों के लिए जो सेंट्रल का ही बनवाना चाहते हैं तो जो फॉर्मेट एसएससी ने दे रखा है अपने नोटिफिकेशन में, इसको हाथ से ही करवा के वो साइन वाइन करवा लो तो सेंट्रल का वो माना जाता है, वरना तो वो इससे निकाल देते हैं। अगर आपके वहां वो कहता है कि ऑनलाइन में हमारे पास एक ही तरीके का है एससी का, तो आप इसी सर्टिफिकेट को निकाल के इस पे ही अपने डीएम एसडीएम के जिसके भी साइन होने उसी पे करवा लो, इसी फॉर्मेट को निकाल के यही आपका चल जाएगा, इसी पे स्टैम्प वगैरह लगवा सकते हो। ठीक है, चलिए तो एससी वाली बात क्लियर। अब बच्चों जनरल के बच्चे को, यूआर के जो बच्चे हैं जनरल कैंडिडेट, उनको सिर्फ डोमिसाइल चाहिए। डोमिसाइल क्या है? मूल निवास प्रमाण पत्र कि आप इस स्टेट के निवासी हैं। अब असम में इसको डोमिसाइल ना बोल के पीआरसी बोलते हैं, ठीक है, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। तो वहां इसका नाम पीआरसी, अलग अलग जगह अलग अलग नाम हो सकता है। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनको भी डोमिसाइल चाहिए, क्योंकि तभी आपको उस स्टेट का फायदा मिलेगा। और उसी स्टेट से फॉर्म भरना जिस स्टेट का आपको पास डोमिसाइल हो। ठीक है, क्लियर। किस किस को बनवाना जरूरी है बता दिया मैंने भाई। जनरल वालों को सिर्फ डोमिसाइल बनवाना है, बाकी सबको अपनी कैटेगरी का भी बनवाना है और प्लस डोमिसाइल बनवाना है, दोनों चाहिए। स्टेट का बनवाए या सेंट्रल का? तो स्टेट का तो कोई नहीं बनवाएगा, सेंट्रल की नौकरी है, सेंट्रल का ही बनवाना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब तक का चलेगा? तो ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है ना बच्चों, ये आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का और फॉर्म भरने की जिस दिन फॉर्म भरो, फॉर्म से पहले बनवा लेना। फॉर्म भरने से पहले इसको बनवा लेना, अपने हाथ में ले लेना इस सर्टिफिकेट को। क्लियर? चलो भाई, ये जो लीगल चल रहे हैं इनका क्या है? सर मैं बिहार स्टेट से एसएसएफ में कितना नंबर फाइनल मेरिट हो जाएगा? भाई साहब, एसएसएफ की स्टेट से कोई मतलब नहीं होता। एसएसएफ का पिछली बार 148 पे कट ऑफ गई है, ओबीसी की औरों की थोड़ी सी और नीचे थी, तो 148 149 पे ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस घूम रहे थे। अब आपके अगर 150 लाने की क्षमता है, 148 49 लाने की क्षमता है, तो आप एसएसएफ की सोचिए। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं वैसे वो। चलो, तो ये बच्चों मैंने क्लैरिटी आपको दे दी है। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि आरडब्ल्यूए का बैच कब शुरू हो रहा है, तो मैं दिखा देता हूं बच्चों। आरडब्ल्यूए अपनी बेहतरीन टीम के साथ आ रहा है। 1 दिसंबर से आपके इस बैच के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। कल 11 बजे मैं पूरी टीम और टाइम टेबल इसका वीडियो लेकर के आ रहा हूं, बता दूंगा अवतार 2.0 बैच की पूरी खोल बांध करके, हर चीज पूरी टीम के साथ। ठीक है, मतलब पूरी टीम का यहाँ टाइम टेबल आपके सामने लगा होगा। 30 नवंबर को कल 11 बजे, यानी 1 तारीख से आप इस बैच को परचेज कर पाएंगे। इस बैच के साथ खास बात क्या होगी, आपको 25 मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जो बिल्कुल स्टैंडर्ड एसएससी के होंगे। ठीक है, और एसएससी का समझ लीजिए अवतार बैच, अवतार 2.0 बैच अगर है तो पहला अवतार बैच जिसमें दीपक सर ने मैथ्स या जिन भी सर की जो भी क्लासेज थी आप जानते होंगे, वो पूरा रिकॉर्डेड बैच फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, और ये वाला पूरा लाइव बैच आपको मिलेगा। ठीक है, 2 बैच मिल रहे हैं, रिकॉर्डेड भी और लाइव भी। और पहले जिन्होंने अवतार बैच खरीदा था उनको ये फ्री रहेगा ही रहेगा। तो भाई साहब, हर हाल में हर बच्चे को 2 बैच मिलने ही मिलने हैं। इससे बेहतर और क्या हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। आरडब्ल्यू जो भी आपके लिए करेगा वो आपके लिए बेस्ट होगा एग्जाम के लिए। दूसरा बच्चों कि आरडब्ल्यू के फ्री दे रहा हूं, ये 3 हथियार हैं और ये किसी भी एग्जाम को फोड़ने के लिए काफी होते हैं। और जीडी में सबसे ज्यादा अगर बच्चे किसी चीज को क्रेडिट देते हैं सिलेक्शन के लिए, तो वो यही 3 हथियार हैं। तो मॉक टेस्ट हर संडे वाला, हर बच्चे अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया एक बार, तो प्लीज ये मॉक टेस्ट जरूर दे दिया करो। हर संडे सुबह 6 बजे आ जाता है। अभी सिर्फ वीकली मॉक टेस्ट दे लो, इतना काफी है। अगर आपने
3 सब्जेक्ट भी अगर आपके पूरी तरह से तैयार हैं तो मॉक टेस्ट देने के लिए तैयार हो। मिनी मॉक टेस्ट क्या होता है? अब फुल मॉक टेस्ट में बच्चे को लगता है कि सर मेरा वो सब्जेक्ट कमजोर है, मेरा ये सब्जेक्ट कमजोर है, इसलिए हमने मिनी मॉक टेस्ट चलाते हैं, यानी चारों सब्जेक्ट का अलग अलग। भाई मैथ्स का, क्योंकि बच्चों ऐसा है कि 1 घंटे के अंदर 20 चौक 80 सवाल करने होते हैं। अब 80 सवालों को 1 घंटे के अंदर वही बच्चा कर पाएगा जिसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, वरना क्योंकि 20 मैथ के और 20 रीजनिंग के हैं, यही दो 1 घंटा ले लेते हैं आपका। अब मिनी मॉक से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम आपको मैथ्स के 20 क्वेश्चन देते हैं और इसके लिए हम 25 मिनट पहले ही निर्धारित कर देते हैं कि भाई साहब आपके 25 ही मिनट मिल रहे हैं इसमें, ठीक है। अब हम रीजनिंग देते हैं आपको, तो इसके 20 क्वेश्चन होते हैं, हम कहेंगे इसमें आपको 20 ही मिनट देंगे हम, क्योंकि रीजनिंग अब एक आदत बन जाएगी मिनी मॉक देने के बाद कि ओहो इतने में मेरे को ये करना ही करना है। बच्चे की आदत है, उसको पहले ही पता लग जाएगा, जब वो एग्जाम में भी फुल मॉक भी कर रहा होगा ना, तो उसको पहले ही पता चल जाएगा भाई साहब रीजनिंग में तो मुझे इतना ही टाइम लगता था, मुझे अंदाजा होने लगेगा मैं कुछ ज्यादा समय ले रहा हूँ। वो जो आप कहते हो ना 1 घंटे का समय है, सर मेरा समय कम पड़ गया, नहीं पड़ा, इससे ही बच्चों ने बोला था मिनी मॉक की वजह से कि सर हमारा समय किसी का कम नहीं पड़ा। अगर आपको समय कम की दिक्कत है तो ये मिनी मॉक बेस्ट अमृत है, ये समझ लीजिए। ऐसे ही आपको हिंदी का मिनी मॉक मिलेगा, जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिनट मिलती है? 6 मिनट मिलती है 20 क्वेश्चन करने के लिए। और ऐसे ही आपको जीएस के लिए मिलता है 7 मिनट मिलती हैं ये क्वेश्चन करने के लिए। तो आप पूरा पेपर अगर जोड़ेंगे तो 58 मिनट में ये पूरा पेपर हल हो जाता है। अब देखिए, अब आप चाहो तो केवल मैथ्स का कर लो, आप कहो सर मेरा मैथ्स वीक है, अभी मैं मैथ्स पे काम कर रहा हूँ, इन 3 को दे लीजिए, ये अलग सबमिट होगा, ये अलग सबमिट होगा, ये अलग, बीच में गैप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फुल मॉक जो चलता है उसमें गैप नहीं कर सकते, वो चारों को एक साथ करना पड़ता है, ठीक है। तो इससे बच्चों का स्कोर में बड़ी अच्छी खासी वृद्धि मिलती है और टाइम बड़ा अच्छे से मैनेज होता है।